चाहे जितनी बार भी ये अपनी दाढ़ी बना ले, इसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा। दाढ़ी बार बार वापस निकल जा रही है। आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दाढ़ी भरे हुए चेहरे के साथ काम पर जाना पड़ेगा। एक दिन जब ये नहा के निकल रहा होता है, तभी उसके सामने कुछ पुराने जमाने वाले कपड़े आ जाते हैं और ये उसे जल्दी पहन लेता है। पर उसे ये नहीं पता था कि चाहे जितना भी इसे उतारने की कोशिश कर ले, कोई फायदा नहीं। पर उसे काम पर सिर्फ सूट पहनकर जाना होता है, तो ये उसके ऊपर ही सूट पहनकर निकल जाता है। पर जब वो काम पर पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि उसका सूट अपने आप बाहर आ गया है और वो अपने पुराने कपड़ों में वापस आ गया। तभी वहाँ पर हर तरह के जानवर आके इसे घेर लेते हैं। बॉस उससे पूछता है, बताओ ये सब क्या चल रहा है? लेकिन उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि जानवर उसके पास मदद लेने आए हैं, क्योंकि कुछ दिनों में यहाँ बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है और कोई नहीं बचेगा। सब मारे जाएंगे और मेरे अलावा कोई नहीं है जो तुम सबकी जान बचा सके। आदमी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कुछ दिन पहले गॉड ने इसे बताया है कि बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है और इसको बचाने का सिर्फ एक तरीका है कि तुमको नोआह की तरह एक नाव बनानी होगी। इसके बाद इसे वहाँ से निकाल दिया जाता है और वो रोज मेहनत करता है। आदमी शहर के बीच में नाव बनाने लगता है, जिसको देख के इसे सब पागल समझ रहे थे। पर जैसे ही ये अपनी छड़ी उठाता है, चारों ओर से हर तरह के जानवर इस नाव की तरफ बढ़ने लगते हैं। बल्कि इसकी पत्नी और मीडिया वाले जो ये बात नहीं मान रहे थे, वो भी ये देख के दंग रह जाते हैं। पर इतने जानवर देखने के बाद भी लोगों को यकीन नहीं था। मीडिया वाले बोलते हैं, इस पागल आदमी को लगता है आज बाढ़ आने वाली है। आदमी सबको बार बार ऊपर बुला रहा होता है, पर कोई यकीन नहीं करता, उल्टा मजाक बनाने लगते हैं। तभी जोरों से बादल कड़कता है। सब ऊपर देख रहे होते हैं। बादल काले हो चुके थे और बारिश भी शुरू हो जाती है। अब भी लोगों को इस पर कोई यकीन नहीं होता। ये चिल्लाता रहता है कि आ जाओ, पर कोई भी नहीं सुनता। तभी बाढ़ आना शुरू कर देती है। डैम टूट जाता है। एक बड़ी पानी की लहर आती दिखती है, जिसको देख के सभी डर जाते हैं। आखिरकार लोग बाढ़ को देखकर डर के नाव की तरफ भागते हैं। पुलिस वाला भी सबको अंदर भेजने लगता है। ये देख के आदमी बोलता है, हमें और बड़ी नाव चाहिए। जान बचाते हुए काफी लोग नाव की तरफ भागते हैं। तभी एक बड़ी लहर आकर नाव से टकराती है। इसके बाद आदमी देखता है ज्यादा बारिश से डैम टूट चुका है। एक बहुत बड़ी लहर इनकी ओर बढ़ रही थी। तभी ये लहर आके नाव से टकराती है। पानी का दबाव इतना होता है कि लोग सही से खड़े भी नहीं हो पाते। लोग जल्दी जल्दी नाव का दरवाजा बंद करते हैं, बल्कि पानी नाव के अंदर तक घुसने लगता है। नाव का बैलेंस बिगड़ने लगता है, जिससे ये घरों की ओर बढ़ने लगता है और नाव घर से ऐसे टकराती है कि पूरे घर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सब टूटने लगता है, पर नाव को कुछ नहीं होता। नाव तेज बहाव से बढ़ते हुए खाई की तरफ जाने लगती है। आदमी ये देख के पूरा डर जाता है। अगर खाई से नीचे गिरे तो क्या होगा? अब आदमी सबसे बोलता है, सब मजबूती से कुछ पकड़ लो। सभी अपनी जान बचाते हुए कुछ न कुछ पकड़ लेते हैं। यहाँ तो इनको कुछ नहीं होता, लेकिन खतरा अभी बाकी था। लोग न्यूज में देखते हैं शहर के बीच में बाढ़ के साथ एक नाव भी है और ये ब्रिज से टकराने वाली है। लोग अपनी मौत को सामने देख रहे थे। अगर नाव ब्रिज से टकराई तो सब मेहनत बर्बाद। लोग आदमी पर चिल्लाते हैं, हमें बचा लो। आदमी इसे रोकने के लिए दुआ करता है, पर कुछ भी नहीं होता। बाढ़ से शहर के बीच में नाव आ गई थी जो ब्रिज से टकराने वाली थी। सब घबराए हुए थे। आदमी गॉड से दुआ करता है। नाव ब्रिज की तरफ बढ़ रही होती है। ये टकराने वाले होते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है। सब पीछे देखते हैं। एक बहुत बड़ी लहर आ रही है जो ऊपर ही बढ़ती जा रही है। ये देख के सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लहर आसमानों तक पहुंच रही थी। एक जोरदार झटके के साथ लहर नाव से टकराती है। लोग लड़खड़ाते हुए गिरते हैं। पूरी नाव मुड़ने लगती है। लोग खड़े भी नहीं हो पाते। लहर इतनी बड़ी थी कि ब्रिज भी गायब हो गया। तभी नाव ब्रिज को पार करके शहर में घुस जाती है। आदमी डरते हुए देखता है, पूरा पानी शहर में घुस रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच नाव शहर के अंदर घुस जाती है। लोग शहर में बाढ़ और नाव को देखकर घबराकर भागने लगते हैं। औरत को कॉल आता है। वो कहती है, क्या बकवास कर रही हो? नाव कहाँ से आ जाएगी? तभी नाव तेजी से बढ़ते हुए ऑफिस के पास जाने लगती है, जहाँ इसे पागल बताकर भगा दिया था। लोग ये देखें दंग रह जाते हैं। ये क्या चल रहा है? मीडिया वाले जल्दी से फोटो लेने लगते हैं, पर नाव पूरी स्पीड से इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। नाव सब कुछ तोड़ते हुए जाके टकराने वाली होती है। बाढ़ से शहर के बीच नाव आ गई थी जो उसके ही ऑफिस से जाके टकराने वाली थी। ये देख के सभी भागते हैं। ये नाव यहीं पर ही क्यों आई? इसके पीछे क्या वजह थी? गॉड ने ऐसा क्यों किया? दरअसल ये आदमी पहले एक न्यूज एंकर होता है, जिसे पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिलता है, जहां ये वादा कर देता है कि मुझे दुनिया बदलनी है। जिसके बाद इसकी जिंदगी में बहुत अजीब चीजें होने वाली थी। इसे एक बिल्कुल नया घर मिलता है और एक ऑफिस भी, पर इस बात से अनजान इसके साथ क्या होने वाला है। ये रात को गॉड से हर चीज के लिए शुक्रिया करते हुए दुआ करता है कि दुनिया बदलने में
मेरी मदद करना। अब दुआ की वजह से इसके साथ बहुत कुछ होने वाला था और जब ये सुबह उठता है तो अलार्म 6:13 पर बजता है, बल्कि इसने अलार्म 7 बजे का लगाया था। ये एक जरूरी इशारा था गॉड की तरफ से। वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तैयार होकर अपने घर वालों से मिलकर अपने काम पर जाने लगता है। तभी उसके गेट के सामने एक लकड़ी का बड़ा सा डब्बा आ जाता है। ये हैरानी से बोलता है, हमने तो कुछ मंगवाया नहीं, तो ये कहाँ से आया? अब जल्दी से इसे ये अंदर ले जाकर खोलता है, जिसे देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद बाहर आते ही गेट के सामने एक लकड़ी का बड़ा सा डब्बा आ जाता है। ये हैरानी से बोलता है, हमने तो कुछ मंगवाया नहीं, गॉड की तरफ से ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी था। अब जल्दी से इसे ये अंदर ले जाकर खोलता है, जिसे देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। इसमें कुछ पुराने जमाने वाले औजार थे। इसे लगता है ये गलती से यहाँ आ गया। इस पर भी 614 लिखा होता है। वो इस पर फिर से ध्यान नहीं देता। अब ऑनफिस में इसको नया फोन एक्सटेंशन मिलता है, ये भी 614 होता है। ऑनफिस में इसे पता चलता है किसी का बेटा हुआ है, जिसका नंबर ये गैस करते हुए 614 बताता है, जो कि ठीक भी होता है। इसको नया प्लेट नंबर मिलता है जिस पर जीन 614 लिखा होता है। दूसरे दिन फिर से अलार्म 614 पर बजता है। ये घड़ी खराब समझ के उसको अंदर रख देता है। अब ये देखता है कि इसके घर पर और भी पार्सल आए जा रहे हैं जो इसने मंगवाया भी नहीं, जिसका एड्रेस भी 614 लिखा हुआ है। अब टीवी देखते हुए इसे फिर से जेनेसिस 614 दिखाई देता है। अब इसको कुछ समझ में आता है। ये जल्दी से जाके घड़ी को भी चेक करता है जिस पर 614 लिखा होता है। अब ये जल्दी से जाके अपनी बुक्स में बाइबल ढूंढता है। ये जेनेसिस 614 खोलता है और देखता है कि